हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा, कमेंट करा, शेयर करी मेरी वीडियोस और मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, मुझे इतना प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम आते हैं टॉपिक पर। तो आज जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आज हम बात करेंगे क्वांटम जंपिंग टेक्निक के बारे में। तो ये टेक्निक शायद किसी ने ना बताई हो यूट्यूब पर, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये टेक्निक क्वांटम जंपिंग टेक्निक, इसे सबसे पहले हम एक जगह बैठ जाएंगे, 3 to 4 टाइम्स डीप ब्रेथ लेंगे। अच्छे से डीप ब्रेथ लीजिए आप। उसके बाद हमें विजुलाइज करना है। पहले तो आप 5 सेकेंड के लिए सिर्फ आईज क्लोज करिए और ऐसा सोचिए कि बिल्कुल आपके माइंड में थॉट ना आए। ठीक है, उसके बाद आप ऐसा विजुलाइज करिए कि सब कुछ आपके सामने वाइट वाइट है। आगे क्लोज करके ऐसा विजुलाइज करिए सब कुछ वाइट वाइट है। ऐसा विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो बादल विजुलाइज करिए कि सब कुछ हर जगह आपके पास बादल ही बादल है। ठीक है, और सामने एक वाइट कलर का डोर है, बहुत दूर है आपसे, सामने एक वाइट कलर का डोर है। अब वो डोर ओपन होता है धीरे धीरे और उसमें से कौन आता है? आपका फ्यूचर सेल्फ। फ्यूचर सेल्फ कौन? जिसकी वो जो विश है, वो जो मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी हो चुकी है। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर्सन, उसकी जो फ्यूचर सेल्फ है आपका, उसकी जॉब लग चुकी है। अब आप उसे ऐसे देखिए कि मतलब जॉब लग गई है तो आप मतलब कैसी एनर्जी होगी उस आपकी, कैसी वाइब्स होंगे आपके, कैसे कपड़े पहनेंगे आप, सब कुछ विजुलाइज करें बिल्कुल A to Z। क्या फीलिंग होगी, क्या खुशी होगी आपकी। ठीक है, एकदम एनर्जी से भर जाइए उसे देख के। और वो धीरे धीरे आपके पास आ रहा है इंसान, जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, वो धीरे धीरे चल चल के आपके पास आ रहा है और आप सब कुछ देख रहे हो उसके अंदर, मतलब सब कुछ, वैसे कपड़े, एनर्जी, वाइब्स, ईगो, सब कुछ। ठीक है, वो धीरे धीरे आ रहा है आपके पास। ईगो नहीं कहेंगे, एक एटीट्यूड। ईगो तो नहीं लाना है हमें कुछ भी अचीव करने के बाद। ठीक, तो वो आ रहा है धीरे धीरे आपके पास और आपके पास आ गया। अब आप उसके ईयर्स में विस्पर कर रहे हैं कि मैं रेडी हूँ अपना फ्यूचर सेल्फ बनने के लिए। आप उस एनर्जी में अलाइन हो रहे हैं। ठीक, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहते हैं, हमें उस सेल्फ में अलाइन होना है। तो आप उस सेल्फ में अलाइन हो रहे हैं और वो और आप एक हो गए। ठीक है, और आप जाइए उस वाइट डोर में, जाइए उस तरफ वाइट डोर के पास और उस डोर को क्लोज कर दीजिए। आप अपनी आईज खोलिए। अब आप कौन है? अब आप वो हैं अपना फ्यूचर सेल्फ, जिसकी जो मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी हो चुकी है। अब आप वही ईगो में, वही एटीट्यूड में रहिए, वही एनर्जी में रहिए, वही वाइब्स में रहिए, वैसे ही कपड़े पहनिए, वैसी ही थिंकिंग रखिए कि जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी तो आप कैसी थिंकिंग रखोगे, कैसी वाइब्स रखोगे। बस अब आप ऐसे ही रहिए अपने फ्यूचर सेल्फ से अलाइन। अब ना आपको अपनी एनर्जी इतनी हाई रखनी है, मतलब एक तो ये एक्ट एज अ टेक्निक भी जिसमें ही आ जाएगी कि अब आप एक्ट करने लगेंगे कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है। याद रखिए जो 3D में घट रहा है उससे अपने ऊपर इफेक्ट मत होने दीजिए कि ये तो हुआ ही नहीं, ये तो ऐसी ही टेक्निक काम करती है या ये नहीं। सब मत सोचिए, ये सब थिंकिंग ही हम करते हैं ना तो हमारे माइंड पे असर आता है कि ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो होता ही नहीं कुछ, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये कुछ, यहाँ बार बार अपनी थ्री को मत देखिए बैठे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब होगा आपको पता चल जाएगा, तो आप 3D को मत ऑब्जर्व करिए। अपना जो है अपना अलाइन रखिए अपने फ्यूचर सेल्फ से, अपनी एनर्जी हाई रखिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे तभी तो वो आपको देगा, है ना। तो आप 3D को देख देख के बार बार, कि आप अगर मान लीजिए मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी जॉब का
कि मेरे पास मैसेज आया कि नहीं, जॉब का मैसेज आया कि नहीं, बार-बार अपना मोबाइल चेक कर रहे हैं। ये सब मत करिए। अपने 3D से इफ़ेक्ट मत खोइए खुद को। आप अपने फ्यूचर सेल्फ से अलाइन रखिए, ठीक है? ये मेरी आप लोग के लिए बेस्ट विशेज़ है कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होए। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी टेक्नीक आप लोग के लिए वर्क कर रही है कि नहीं। थैंक यू सो